अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो यूनिट नंबर 2 फर्स्ट ईयर काइनेमैटिक्स न्यूमेरिकल्स चल रहे थे बेटा। अपनी बुक खोल लीजिए जल्दी से, पेज नंबर 56। शुरू के 4 न्यूमेरिकल हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपसे मिस हो गए हैं बेटा तो जाके इसकी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5, प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल हम पहले ही कर चुके हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4, वो भी प्रोजेक्टाइल का था। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैथमेटिकल सवाल है, यानी मैथमेटिकली साबित करना है आपको। कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी हुई। कह रहा है एट व्हाट एंगल, किस एंगल पे द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आपने थ्योरी में पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल में जितना आप लॉन्चिंग एंगल बढ़ाते जाते हैं हाइट बढ़ती चली जाती है। कह रहा है कोई ना कोई एंगल की ऐसी वैल्यू भी होगी जिस वैल्यू के ऊपर अगर आप आए तो आपकी हाइट और रेंज दोनों बिल्कुल बराबर हो जाए, यानी ये सिचुएशन हो जाए। ये आपके पास y एक्सिस आ गया वर्टिकल, ये आपके पास x एक्सिस आ गया हॉरिजॉन्टल। इस तरह की सिचुएशन बेटे जिसमें आपके पास ये हाइट जितनी हो उतनी ही प्रोजेक्टाइल की रेंज भी हो। कह रहा है कोई ना कोई तो ऐसा एंगल होगा जिसके ऊपर हाइट और रेंज दोनों बराबर हो जाएं। तो बताइए कि ये किस एंगल से लॉन्च किया जाए कि हाइट और रेंज इक्वल आ जाए। तो ये बेटे आपके पास प्रूव है जो आपको मालूम करके बताना है एंगल। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं बेटे कि हर चीज जो है वो क्लियर कर दूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए, तो अकॉर्डिंग टू गिविंग सिनेरियो या कंडीशन, हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू रेंज। जो हमें दिया गया सिनेरियो है बेटा वो ये है कि हाइट और रेंज दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एंगल हमें मालूम करना है। अच्छा, हाइट और रेंज दोनों का फॉर्मूला हम पहले ही थ्योरी में ड्राइव कर चुके हैं। तो हाइट की जगह क्या आ जाएगा, उसका फॉर्मूला v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपाउन 2g। इक्वालिटी की जगह इक्वालिटी, और रेंज की जगह क्या आ जाएगा बेटे, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपाउन जी। दोनों की जगह हमने उसका फॉर्मूला रख दिया जो हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं। चलिए जी, जो जो कैंसिल हो रहा है मैथमेटिकली कैंसिल कर दीजिए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कैंसिल हो जाएगा, v0 स्क्वायर भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास रेस्ट ऑफ वैल्यूज क्या हैं। यहां पे हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 बचता है, इक्वल टू यहां पे क्या बचता है जनाब, साइन 2 थीटा। अच्छा जी, फर्दर सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन में आपने ये आइडेंटिटी देखी थी, यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं कि सिंस, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं बेटा जब हम रेंज का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे। तो क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, सो देयरफॉर इसलिए हमारे पास देखो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह, और साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी। अब हम क्या करें, फिलहाल ये कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो हम एक स्टेप करते हैं, जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें एक तरफ कर लेते हैं और जो जो कांस्टेंट है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को तुम्हें पता है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, है ना, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स इंटू एक्स के। तो इसकी जगह आपने इस तरह लिख लिया, आसानी हो जाएगी सिंप्लीफाई करने में। और ये साइन थीटा कॉस थीटा को इस तरफ ले आइए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा जी, एक 2 यहाँ पे पहले से मौजूद था और ये वाला 2 भी यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा जी, तो ये क्या बनता है आपके पास, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, इसीलिए हमने सेपरेट करके लिखा था। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन इससे जरा स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाता है। अब आपके पास यहाँ पे बचा साइन थीटा अपाउन कॉस थीटा, जो हम सब जानते हैं टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2/2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। आपको क्या मालूम करना है,
सर हमें तो थीटा मालूम करना है, तो थीटा को यहीं रहने दीजिए, tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ जाके ब्रैकेट में 4 आ गया। अब आपके कैलकुलेटर से जब आप 4 का tan इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 75.9 डिग्री, जिससे अप्रॉक्स हम लिख देते हैं बेटे 76 डिग्री। तो सवाल ये था कि एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अगर 76 डिग्री लॉन्चिंग एंगल हो तो याद रखिए जिस भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है वो जितना आगे की तरफ जाएगा उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है बेटे, चलिए ये न्यूमेरिकल भी खत्म हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।